स्वागत है दोस्तों द्रोणा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमारी बहुत महत्वपूर्ण साइंस की सीरीज़ चल रही थी जो रेलवे, एनटीपीसी और एसएससी, एलडीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही थी सुपर 30 क्वेश्चंस के नाम से। ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन में एक मील का पत्थर साबित होंगे। इसी प्रकार समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रक्त में सफ़ेद रक्त कणिकाएँ का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसका ऑप्शन होगा सी, शरीर को संक्रमण से बचाना। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को बोना ग्रह या ड्राफ्ट प्लैनेट कहा जाता है? तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा प्लेटो। जो प्लेटो है उसको बोना ग्रह की कैटेगरी में 2006 प्राग सम्मेलन में डाल दिया गया था। तब हमारे ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, अब ग्रहों की संख्या 8 हुआ करती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लेज़र के प्रयोग से की जाने वाली 3D इमेजिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है? तीसरे क्वेश्चन है का आंसर है हेलोग्राफी। आप अच्छी तरह से जानते हैं जो किताबों पर हेलोग्राफ होता है या होलोग्राम होता है उन सब पर 3D प्रिंटिंग होती है और यह हेलोग्राफी कहलाती है। चौथा क्वेश्चन देखिए, पाचन तंत्र में मौजूद आमाशय रस या गैस्ट्रिक जूस में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है दोस्तों? इसका आंसर ए, HCl। जो हमारा पाचन तंत्र होता है और उस पाचन तंत्र में आमाशय रस में सबसे अधिक क्या होता है? HCl। और HCl क्या काम करता है? जो भोजन के साथ कुछ बैक्टीरिया या कीटाणु या जम्स पहुंच जाते हैं उनको मारने का काम ये करता है HCl। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किसने एटीएम बम का आविष्कार किया था? तो किसने एटम बम का आविष्कार किया था? किसने किया था? आंसर इसका ए, जे रॉबर्ट ओपनहेमर ने सर्वप्रथम एटम बम का आविष्कार किया था। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है आपका, ड्यूडेनम किसका भाग होता है? ड्यूडेनम किसका भाग होता है? छोटी आंत का। इसका आंसर है ए, छोटी आंत का ये हमारा भाग होता है। छोटी आंत के इस भाग में आपका जो आमाशय और जो छोटी आंत होती है उसके बीच में एक छोटा सा भाग होता है जो भोजन को धीरे धीरे छोटी आंत में खिसकाता रहता है। जो अपच व पच भोजन होता है उसे छोटी आंत में जाने के लिए धीरे धीरे छोटी आंत में खिसकाने के लिए ड्यूडेनम का प्रयोग किया जाता है। सूर्य, अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां है, सूर्य का प्रमुख तत्व क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन या सिलिकॉन? आप जानते हैं सूर्य का जो प्रमुख तत्व होता है हाइड्रोजन होता है। आप जानते हैं कि सूर्य के जो प्रोड है या उसका केंद्र होता है उसमें आपका 72% हाइड्रोजन है और 28% हीलियम होती है। और सूर्य के केंद्र में संलयन क्रिया से हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर और हीलियम के 1 अणु का निर्माण करते हैं और अपार ऊर्जा निकालते हैं, जिससे सूर्य की प्रकाश का यही कारण है। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? जी, कार्सिनोमा, ल्यूक्योमा, माइलियोमा या लिम्फोमा? तो जो रक्त कैंसर होता है वो ल्यूक्योमा होता है, माइलियोमा होता है, लिम्फोमा होता है, लेकिन कार्सिनोमा रक्त कैंसर का रूप नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ए है। ट्राइकाई या सोल्डरिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, सीसा व टिन की मिश्रित धातु जो होती है उसे सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है। आप देखते हैं जब सोल्डरिंग करने वाला जो मिस्त्री होता है वो उस रॉड को ऊपर से पकड़ लेता है, क्योंकि सीसा जो होता है उस रॉड के ऊपर होता है और टिन उसके अंदर होता है। अतः रॉड को ऊपर पकड़ने से शीशे पर बिजली नहीं उतरती है। अगला 10वां क्वेश्चन देखिए, धारा प्रवाह को सुचालक के प्रतिरोध से संबद्ध करने के नियम को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी। तो ये जूल का नियम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वां क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी। तो कास्टिक सोडा का सही नाम क्या होता है? डी होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसको हम कहते हैं क्या? NaOH। 12वां क्वेश्चन है, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो आप अच्छी तरह जानते हैं, तो 12वीं का आंसर होगा आपका बी, क्लिनिकल थर्मामीटर। एक्सरे मशीन का आविष्कारक कौन थे? रोटजन। कौन थे? रोटजन। स्टेथोस्कोप का जो आविष्कारक थे वो कौन थे? फ्रांस के वैज्ञानिक रेने सी लिनेक। माइक्रोस्कोप के जो आविष्कारक थे आप जानते हैं जैक्रिस जेनसन। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर होगा ए, क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रियन, ये सब के सब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में तीनों मिलते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। 14वां क्वेश्चन देखिए, पौधों के विकास को नापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, हम भारतीयों के लिए एक गर्व का कारण बन जाता है कि हमने भी कुछ न कुछ खोजें की हैं। तो इसका आंसर है जगदीश चंद्र बोस। इसने पौधों को बिना काटे उनकी उम्र का पता लगाने के लिए कैस्कोग्राफ की रचना की थी। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? जी 15वां क्वेश्चन है हमारा। तो आप जानते हैं आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर सभी परमाणुओं का व्यास बढ़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है? फ्लोरीन, फिर क्या होता है? क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन और बाद में होता है आयोडीन। तो आयोडीन का परमाणु व्यास सबसे अधिक होता है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेफ्रिजरेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑस्मोसिस, केंद्र पराक्षण, फैलाव या वाष्पीकरण? तो इसका सही आंसर होगा क्या? वाष्पीकरण इसका सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 17वां क्वेश्चन है, एंटोनियो मौशी के आविष्कार किसके आविष्कार से संबंधित हैं? तो आविष्कारों से जो है आपके जरूर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए एंटोनियो मौशी टेलीफोन के आविष्कार से संबंधित हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा का मान क्या होगा? तो क्या होता है? घट जाती है। अगला क्वेश्चन 19वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठर रत्न संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग है आपका हैजा, जो जल से होता है। ध्वनि तरंगों में नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगें क्या नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगें कहाँ नहीं चल सकती? तो इसका सही आंसर है सी, खाली स्थान पर जहाँ वैक्यूम होता है, वहाँ पर ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। 21वां क्वेश्चन देखिए, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो आवर्त सारणी से आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो लिथियम इसका सही आंसर है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 22वां क्वेश्चन है, सोवियत स्पुतनिक 2 के माध्यम से आकाशीय कक्षा में ले जाया गया पहला जानवर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? एक लड़का, एक कुत्ता, अल्बर्ट, एक चूहा, बैल एक बंदर, बेकर, एक खरगोश। तो कौन सा था? आपका क्वेश्चन का आंसर है ए, लड़का और एक कुत्ता। दूध का पाश्चुरीकरण किस कारण से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा 23वां का आंसर है आपका डी, दूध में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करने के लिए दूध का पाश्चुरीकरण किया जाता है। पाश्चुरीकरण की 2 विधियां होती हैं, एक हाई टेम्परेचर पर किया जाता है, एक लो टेम्परेचर पर किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 24वां क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस पाई जाती है? रेफ्रिजरेटर में आप सबको मालूम है CFC, इसकी एक प्रसिद्ध गैस है जो ओजोन परत को सर्वाधिक हानि पहुंचाती है। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? टमाटर, स्ट्रॉबेरी, नाशपाती या अंगूर? तो इसका सही आंसर होगा टमाटर, ये सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26वां क्वेश्चन है, पानी का हिमांक क्या होता है? पानी किस टेम्परेचर पर जाकर जम जाता है? तो इसका आंसर है सी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पानी जम जाता है। कीटभक्षी पौधे उगते हैं जहाँ पर किसकी कमी होती है? किस तत्व की? नाइट्रोजन तत्व की कमी होती है जहाँ पर, वहीं पर कीटभक्षी पौधे उगते हैं। और कीटभक्षी पौधों में एक गुण होता है कि वो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वो कीटों को अपने जंगल में फांस लेते हैं और उनसे नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। 28वां क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। 29वां क्वेश्चन देखिए, हवा से आर्द्रता ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो नमीकरण, विआद्रीकरण, वायु से मिलने वाला कार्य या निषेधन? तो क्या कहा जाता है? 29वां क्वेश्चन है बी, विआद्रीकरण कहा जाता है। दवा का पितामह किसको कहा जाता है? अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सी, हिपोक्रेटस को दवा का पितामह कहा जाता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, कुछ कीजिए, डिसलाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर।